नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए स्टैटिक जीके के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि दशईन फेस्टिवल किस देश का सबसे भव्य त्योहार है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब देने का प्रयास करिएगा। दशईन फेस्टिवल किस देश का सबसे भव्य त्योहार है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बनेगा, नेपाल का है। दशईन नेपाल का सबसे बड़ा त्योहार है, जिसे भारत के कई हिस्सों में भी मनाया जाता है। दोस्तों, नेपाल एक चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है, जिसकी राजधानी दोस्तों काठमांडू है और यहाँ की जो मुद्रा दोस्तों है ये नेपाली रुपया है। और दोस्तों, यहाँ पे जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं ये शर्मा ओली हैं। दोस्तों, तस्वीर में देख सकते हैं ये हैं शर्मा ओली, जो नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, कैंसर के उपचार के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी को कहाँ लॉन्च किया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। कैंसर के उपचार के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी को कहाँ लॉन्च किया गया। इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईआईटी बॉम्बे में लॉन्च किया गया। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 4 अप्रैल 2024 को कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन चिकित्सा पद्धति लॉन्च की है। ये तस्वीर में दोस्तों देख सकते हैं, ये हैं द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक हैं। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये त्यागराज हैं। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री शामिल हैं। इन्हें दोस्तों कर्नाटक संगीत के 3 रत्न भी कहा जाता है। ये तीनों संगीतकार 18वीं शताब्दी में थे और तंजावुर में रहते थे। दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा, ठीक है। कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह गंगा डेल्टा में फैला हुआ है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र है। दोस्तों, यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। यह घने मैंग्रोव वनों से घिरा हुआ है। यह बंगाल टाइगर के लिए आरक्षित सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है। दोस्तों, यह पश्चिम बंगाल का एक नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। यह बांग्लादेश में स्थित सुंदरवन रिजर्व फॉरेस्ट से सटा हुआ है। दोस्तों, ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से बनाई गई भारत की पहली फिल्म कौन सी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद से बनाई गई भारत की पहली फिल्म कौन बन गई है। इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ईरा फिल्म। ईरा फिल्म दोस्तों जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई गई है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर क्या हो सकता है, भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अरावली पहाड़ है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में फैली हुई है। अरावली पर्वत श्रृंखला को राजस्थान में अरावला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अरावली शब्द जो है संस्कृत के अरा और वली शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब है शिखरों की रेखा। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो समुद्र तल से करीब 1722 मीटर ऊंची है। अरावली पर्वत श्रृंखला से बनास, साहिबी और लूनी जैसी नदियां बहती हैं। दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ स्थित है।
तो इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वेनेजुएला में स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंचा झरना वेनेजुएला के बोलीविया राज्य में स्थित एंजल फॉल्स है। ये झरना कैनाइमा राष्ट्रीय उद्यान में टेपुई पर्वत से गिरता है दोस्तों। इसकी ऊंचाई दोस्तों 979 मीटर है। ये झरना चुनूर नदी में गिरता है। यह झरना यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। इसका नाम दोस्तों अमेरिकी पायलट जिमी एंजल के नाम पर रखा गया है। जिमी एंजल ने साल 1933 में पहली बार इस झरने के ऊपर से उड़ान भरी थी दोस्तों। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है अपने एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, क्षिप्रा नदी के तट पर बसे किस शहर में कुंभ मेला लगता है? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, गलत मत करिएगा, ठीक है। क्षिप्रा नदी के तट पर बसे किस शहर में कुंभ मेला लगता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उज्जैन। दोस्तों उज्जैन शहर में कुंभ मेला लगता है। जो क्षिप्रा नदी है दोस्तों ये उज्जैन शहर में स्थित है। क्षिप्रा नदी के किनारे बसे मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में कुंभ मेला लगता है। ये मेला क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला जो है दोस्तों भारत के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों पर लगता है। ये 4 तीर्थ स्थल हैं, हरिद्वार जो गंगा के तट पर लगता है, उज्जैन जो क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है, नासिक दोस्तों जो गोदावरी के तट पर लगता है, और ये प्रयागराज है जो गंगा यमुना सरस्वती यानी त्रिवेणी संगम के तट पर लगता है। ये सभी दोस्तों आपको याद रखना है। और दोस्तों बता दें आपके कि कुंभ मेला जो है ये हिंदू सनातन परंपरा और भारतीय संस्कृति का एक बड़ा धार्मिक आयोजन है। पूर्व कुंभ मेले का आयोजन जो है हर 12 साल बाद होता है। पूर्व कुंभ के स्थान का निर्णय जो है ये ज्योतिषी गणना के आधार पर किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, दक्षिणेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। दक्षिणेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों ये हुगली नदी के तट पर स्थित है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। जो दक्षिणेश्वर मंदिर है ये दोस्तों हुगली नदी के तट पर स्थित है। हुगली नदी दोस्तों जो है ये कोलकाता में स्थित है, ये आपको याद रखना है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर उत्तर कोलकाता में बैरकपुर में विवेकानंद सेतु के कोलकाता छोर के निकट हुगली नदी के किनारे स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल जो है ये किस संगठन से संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा, ठीक है। PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल जो है किस संगठन से संबंधित है? तो इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये इसरो से संबंधित है। ये आपको ध्यान देना है। PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल जो है ये इसरो से संबंधित है। तो मेरे प्यारे साथ यहाँ पर इसरो की बात हुई है, तो इसरो की स्थापना कब हुई है? इस संगठन की स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को की गई थी और तब से यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास और सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत है। दोस्तों नासा की बात करें तो नासा की जो स्थापना है ये 29 जुलाई 1958 को हुई है। नासा दोस्तों जो है ये अमेरिका की सरकारी एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म दोस्तों है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए दोस्तों जाक्सा कंपनी की बात करें तो जाक्सा की स्थापना दोस्तों कब हुई है? तो दोस्तों जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जापान की मुख्य एजेंसी है दोस्तों। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी, लेकिन अंतरिक्ष विकास के क्षेत्र में जापान की भागीदारी दोस्तों उससे बहुत पहले शुरू हो गई थी दोस्तों, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। मेरे प्यारे साथियों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।